सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। क्यों परेशान है जिंदगी में? लीजिए आप ही का दुख खत्म कर दे। इसके जल मार्ग का सेनापति का नाम था नियारकस, ठीक, और स्थलीय मार्ग का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसके? आध्यात्मिक गुरु। बता सकते हैं कोई इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम? हाँ, डायनोसियस। कौन था? डायनोसियस। अब एक दूत को भेजाया कि यूरोप हम क्या कर चुके हैं? जीत चुके हैं। यूरोप के बाद मिस्र जीत गए, और मिस्र जीतने के बाद हम ईरान भी जीत चुके हैं। अब ईरान जीतने के बाद अफगान पर नजर पड़ी, अफगान भी जीत चुके हैं। कहां जीत चुके हैं? अफगान भी जीत चुके हैं। अब हमारी निगाह भारत के 16 महाजनपदों की ओर है। 16 महाजनपदों की ओर अब हम भारत जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। और खत लिखकर किसको भेजा? अरस्तु, तो राजनीतिक गुरु थे। अरस्तु ने खत में लिखकर भेजा कि से पहले तुम पूरे दुनिया जीत लो, फिर किसे जीतना? भारत। क्योंकि भारत में सिर्फ जादू और टोना और काली का प्रकोप है। एक उस देश में जो गया है फिर वापस नहीं आया है। एक कभी भी कोई आक्रांता वहां सफल नहीं हो पाया। लेकिन पहले तुम दुनिया जीत लो। लेकिन यहां पर सिकंदर अहंकारी हो चुका था। वो भूल चुका था, विश्व विजेता जब इतना अहंकार हो चुका था, उसे यह लगा भारत कुछ नहीं है, जीत जाएंगे मिस्र की तरह, अफगान की तरह, ईरान की तरह। एक उसी समय इनके एक और गुरु थे डायनोसियस। डायनोसियस को भी खत लिखा कि आपको क्या चाहिए? तो डायनोसियस ने रिप्लाई में दिया कि भारत से तुम एक सन्यासी लेकर आ जाना। क्या लेकर आ जाना? सन्यासी, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो हंसने लगा, अरे यार गुरुदेव, मांगना चाहिए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान मांग लेते, मिस्र वगैरह मांग लेते, ही मांग रहे हैं क्या चीज? सन्यासी एक ठो, ठीक। अब उसके बाद सिकंदर कहां जीत चुका है? ईरान। सिकंदर ईरान जीतने के बाद इसका अगला लक्ष्य भारत के 16 महाजनपदों पे था। और 16 महाजनपद में सबसे जो पश्चिमी भाग में था, वो सबसे पश्चिमी भाग में 16 महाजनपदों में था, जिसका नाम था गंधार। क्या नाम था? और उस समय गंधार की राजधानी कहां हुआ करते थे? कहां हुआ करते थे? तक्षशिला, ठीक। मतलब 16 महाजनपद की जो कहानी थे, ठीक, यहां से मैप पे देखेंगे, मतलब ये हो गया कहां? हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी उस समय हमारे भारत में ही था। यही था हमारा अखंड भारत, ठीक, जिसकी परिकल्पना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक। यही है हमारा अखंड भारत, जिसका सपना लगातार हम देखते आए हैं, ठीक। और ये सपना पूरा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। ये हमारा इंडिया, ठीक, अखंड भारत, ठीक। इसी को जीतने के लिए कौन आगे आया था? सिकंदर। सिकंदर की निगाह अखंड भारत पे रही थी। और उसके बाद सिकंदर जब भारत प्रवेश करने के लिए आ रहा था, तो भारत आने के लिए उस समय एक दर्रा का इस्तेमाल करते थे, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा, ठीक। मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बताया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कौन सा दर्रा जोड़ता है, और उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, ठीक। तो कौन से दर्रे के रास्ते सिकंदर भारत आ रहा है? खैबर दर्रा। लेकिन सिकंदर बहुत ही चालाक था। सिकंदर ने अपने सेना को 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 2। एक बोला कि स्थल मार्ग से चलो। कहां से? स्थल मार्ग मतलब मकरान के रास्ते। कहां के रास्ते? और एक सेना को बोला जलीय मार्ग के रास्ते जाओ, सिंधु नदी के रास्ते। कौन सी नदी? और जलीय सेनापति का नाम क्या था? नियारकस, ठीक। और स्थलीय सेनापति का नाम सेल्यूकस। सेल्यूकस से कहा, देख लो बहुत विद्वान देश है वो, बहुत विद्वान देश है, सेना को हम कितनी टुकड़ी में ले जाएंगे? 2 भागों में। सिकंदर से पूछा गया, महाराज आप कहां से जाएंगे, जल भाग से क्या स्थल भाग से? बताओ सिकंदर कहां से आएगा? कहां से? एक स्थलीय। सिकंदर ने कहा इंडियंस के भारतीयों को लगेगा कि सिकंदर एक प्रतापी राजा है और जल मार्ग से आएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहां से जाऊंगा? स्थल मार्ग, ठीक। और स्थल मार्ग से सिकंदर मकरान के रास्ते कहां आने वाला है? भारत, ठीक। लेकिन जैसे वो भारत में एंट्री होता है, एंट्री होते के साथ उसका सबसे पहले एक जनजाति से सामना होता है, जिस जनजाति का नाम था हस्ती जनजाति। कौन सी जनजाति? हस्ती। पूछेगा सिकंदर को सबसे पहली बार किस जनजाति ने रोक दिया था? हस्ती। हस्ती जनजाति ने सबसे पहली बार रोका। और उसके बाद जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ा, अब पहुंच चुकी थे
रानी कृपा। कौन से? रानी कृपा। रानी कृपा ने सिकंदर को 15 दिन तक, कोई कोई तो इतिहासकार बोलते एक एक महीने तक सिकंदर को रोक दिया रानी कृपा ने, बढ़ने आगे नहीं दिया। तब निश्चित तौर पर से सिकंदर को उसी समय मन में एक बात आ गया कि हाँ, महिला तो इस प्रकार की है कि एक एक महीने तक आगे नहीं जाने दे रही हैं, मतलब लड़ाकी टाइप की। एक बस सिकंदर को 1 महीना तक रोक दे। लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाया गया? भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। ये कहाँ की हो बे सुल्तान? तुम तो भारत की हो ही नहीं। एक पहले वो तुर्की की है, इंडिया का रखती तुम्हारे में नहीं है। तो भारत की पहली सुल्तान तुम कहां से हो गई? एक भारत की पहली, ठीक, जो महिला शासिका थी कौन थे? रानी कृपा, जो सिकंदर को लोहा मनवा दी। ये रजिया सुल्तान कौन होती है? ये तो गुंडों के चक्कर में फंस गई थी, समझे रे? देखिए, अरे पकड़ा गए हो गुरु।